मैं मेरी बातों का बहुत बड़ा और बहुत पक्का हूँ दोस्तों, और मैं आप लोगों से कभी मतलब झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वो बोलूँगा। आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको ये बताना पड़े कि कोई भी फिल्म का जो वर्डिक्ट है वो बॉक्स ऑफिस इंडिया तय करता है। और कभी कभी फिल्म का जो वर्डिक्ट है वो 30 दिन बाद या फिर 45 दिन बाद आता है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट। बाकी किसी का भी कोई भी वर्डिक्ट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इतने अनपढ़ तो नहीं हो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। आई मीन टू से 80 सालों से, बस 75-80 साल से, जब से हम मतलब फिल्में चलती आई है। फिल्में तो भाई जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब से भी थी मे बी, बट मैं अभी की बात करूँ जब आज़ादी मिली उसके बाद की। तो उसके बाद से अगर आपको कोई भी, इवन आपके मम्मी पापा को भी अगर आप पूछोगे ना कि कोई फिल्म हिट है या फ्लॉप है, तो वो बोलेंगे कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट क्या था। आप ये मत बोलो कि उनको भी बॉक्स ऑफिस इंडिया क्या है ये तो पता ही होगा। वो पहले से चलते आए अमिताभ सर, या फिर उनसे भी पहले की बातें भी अगर हम आई थिंक वो जो कपूर ख़ानदान था ना, राज कपूर वगैरह जो भी थे, उनके टाइम से शम्मी कपूर चलता आया है। ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। और कुछ सिनारियो कि भाई बहुत से लोग बार बार बोल रहे भाई स्काई फोर्स का बताओ उसका। मैं आपको सिंपल बात समझाने वाला हूँ। एक तो वर्डिक्ट आने के बाद ही मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे इतने कमेंट्स आए कि भाई जो आपका वो दाढ़ी वाला यूट्यूबर है ना वो भी अचानक पलट गया, उसने भी अब फ्लॉप बोल दिया। रियलिटी यही है मेरे भाई कि आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। एक मैं अगर चलो मान के चलो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम आपस में डिस्कशन कर रहे कि भाई स्काई फोर्स का क्या हुआ था, स्काई फोर्स हिट थी या फ्लॉप। तो क्या तुम मुझे जवाब देते टाइम, या फिर आप आपकी मम्मी पापा से बात कर रहे हो, क्या आप क्या बोलोगे आप उनको? नहीं नहीं, वो यूट्यूबर हिट बोल रहा है, कोई मूवी ने तो फ्लॉप दिया, पिंक विला ने तो फ्लॉप दिया, ओके। और कौन सा बॉलीवुड हंगामा एमटीवी ब्लॉग ने भी फ्लॉप दिया, बचा बचा बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट। यार भाई, आपके घर वाले हो या आपके फ्रेंड्स हो वो भी बोलेंगे भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट क्या था, हिट हुई थी फ्लॉप हुई थी, ये बोल कौन क्या बोला, क्या फ़र्क पड़ता है। यूट्यूबर 40 लाख सब्सक्राइबर वाला हो, 1 करोड़ वाला हो, 10 करोड़ वाला हो, या फिर 1,000 वाला हो, या फिर एक सब्सक्राइबर वाला भी हो, और अगर वो बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट देता है ना, तो वो 1 करोड़ वाले यूट्यूबर सब्सक्राइबर से भी वो टैलेंटेड है ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि वर्डिक्ट किसका गिना जाता है। ऐसे तो कितने तो फिल्म्स बता दूंगा मैं कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहे थे, वर्डिक्ट क्या आया, और बाद में प्रोड्यूसर ने पलटी मार दी। हाँ भाई नहीं चली थी फिल्म, ऐसा बोल दिया। मैं आपको कुछ, ठीक है, अभी फाइनल मैं स्काई फोर्स पे अब वीडियो तभी बनाऊंगा जब वर्डिक्ट आएगा। 30 दिन, रिलीज़ के 30 दिन बाद या फिर रिलीज़ के 45-60 दिन बाद आता है वर्डिक्ट। आई थिंक इस फिल्म का 30 दिन बाद यानी कि 2-3 दिन बाद आएगा, या फिर 45 दिन बाद और 15 दिन बाद आएगा फाइनल वर्डिक्ट। और क्यों वो फ्लॉप ही आएगा ये मैं लॉजिकल बता रहा हूँ। इसमें किसी के अगेंस्ट जाने की क्या बात हुई भाई? अक्षय सर को क्या रिस्पेक्ट नहीं करता कि मैं? तुमको वर्डिक्ट चाहिए या फिर बेवजह की तसल्ली चाहिए, ये बोल दो। इन यूट्यूबर्स का मुंह क्यों बंद हो गया फिर अचानक? पेन पता है पेन मूवीज़ क्या है? पेन मूवीज़ ने भी मैडॉक फिल्म्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अब कुछ गधों को ये पता होना चाहिए कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई पेन वालों ने सिर्फ जो जो फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की उसको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। नहीं मेरे भाई, पेन और मैडॉक कोई हर बार एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। उन्होंने जो सक्सेसफुल फिल्म दी है मैडॉक वालों ने रिसेंटली, उन्होंने स्त्री 2 का भी नाम लिया और छावा का भी नाम लिया, और 4-5 फिल्में मुंजा वगैरह का नाम लिया। क्यों नहीं लिया फिर स्काई फोर्स का नाम? और मैडॉक वालों ने भी वो रीपोस्ट किया है। क्यों? तो अगर उनको तसल्ली, उनको अगर वो गुस्सा हो जाते, या फिर वो बोल देते भाई पेन वालों को भी कॉल करके, नहीं नहीं भाई इसका भी नाम डाल दो तो ही हम रिपोस्ट करेंगे। कम ऑन यार, किसके चक्कर में आ रहे हो? क्या कर रहे हो? खुद का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? जितने भी ये यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे थे अचानक पलट पलट गए कुछ लोग। क्या चाहते हो भाई? 160 करोड़ ऑफिशियल बजट है, 22 में साइन किया अक्षय कुमार ने वो फिल्म, 25 से उन्होंने एक नया रूल बनाया है कि वो ये लेने वाले, फीस नहीं लेने वाले, और ये वो भी सिर्फ 2 फिल्मों की, एक वेलकम टू द जंगल और एक हाउसफुल। पहले पता भी तो कर लिया करो मेरे भाई। सिद्धार्थ आनंद वाली फिल्म में वो फीस लेने वाले, उसमें वो प्रॉफिट शेयर नहीं लेने वाले। भूत बंगला खुद का प्रोडक्शन है, हेरा फेरी 3 अभी तक ये नहीं बोला गया है कि वो प्रॉफिट शेयर लेने वाले, उसकी फीस लेने वाले। भाई समझा करो बात को यार। चलो छोड़ो, अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। 107 करोड़ का नेट कलेक्शन आया है अभी तक इसका। ओके, 140 करोड़ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे बजट दिखाया है,
और सिर्फ 30 या 45 दिन का वेट करने वाले हैं वो। एक रूल होता है, उसके सिवा नहीं दे सकते वो कलेक्शन। हालांकि आप बोलोगे फिर देवा का क्यों दिया, बाकियों का क्यों दिया? भाई वो बहुत बुरे फ्लॉप हुए ना, ये वैसी वाली फ्लॉप नहीं हुई है। वर्डिक्ट इसका एवरेज भी आना मुश्किल है, क्योंकि मैं पहले भी बोला था काश इसको ओवरसीज़ में कम से कम 40-50 करोड़ आ जाता। और ये ओवरसीज़ में 12 करोड़ पे रुक गई भाई ये फिल्म, इसीलिए तो इसका बड़ा लॉस हुआ है। मेकर्स को भूल ही जाओ, मेकर्स ने पोस्टर्स डिलीट कर दिए भाई। मेकर्स तो इतने डर चुके हैं कि छोड़ ही दो। मैडॉक वालों ने भाई छावा के चक्कर में स्काई फोर्स को जानबूझ के भूल भी गए लोग, इनको कुछ बोल भी नहीं रहे उस फिल्म के फ्लॉप के वजह से, क्योंकि वो लोग अब उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं छावा छावा करके। तो वो तो मुझे मेकर्स को लेकर मैं पहले भी बोला, तो वीर पहाड़िया की टीम कहाँ गई भाई? इतने दिन सुपरस्टार बोल रहे थे, अचानक गायब क्यों हो गई? भाई आपको सच में बनना ही है क्या? पागल बनना ही है क्या? मतलब वो बनाएंगे वो लोग, आपको बनना ही है क्या? तो बनो ना, मुझे मत बोलो कि भाई हिट हुई। मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट के साथ रहता हूँ, क्योंकि वो फिक्स फाइनल वही गिना जाता है। तुम अगर उस वर्डिक्ट के साथ नहीं भी रहोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फैक्ट यही है कि मूवी नहीं चली भाई। हाँ, उसको स्टार्ट मिला था, और मैं वो कोमल नाटा वगैरह को नहीं सपोर्ट करता कि भाई सिर्फ 50 करोड़ कलेक्शन हुआ है, नहीं। जो है वो यही है, बट उसका बजट उसने नेट में नहीं क्रॉस किया है। अभी विकीपीडिया में देख लो क्या लिखा है, पहले ही बोल रहा हूँ। स्काई फोर्स रिसीव्ड जनरली पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स बट हैड पुअर बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स। बात को समझ में आ रहा है आपको? लॉक करके रखिए विकीपीडिया। अब इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्या मुझे? ठीक है, कर भी देता हूँ। बजट देखो 160 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 144 से लेके 167 वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं। क्या बोलूँ मैं? मतलब, और हाँ, इसका मीनिंग हिंदी में बता देता हूँ, मराठी में नहीं, चलो। इट हैज़ रिसीव पॉजिटिव रिव्यूज़ फ्रॉम क्रिटिक्स, ऑब्वियसली रिसीव पॉजिटिव ही आए थे रिव्यूज़, बट हैड पुअर बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स। पुअर बॉक्स ऑफिस रिटर्न आया है उसका। और कुछ लोग जो मेरे को इनडायरेक्टली रोस्ट मारने की कोशिश कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो गए, वो भी अब इनडायरेक्टली बोलने लगे कि नहीं भाई वर्डिक्ट तो। उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई कभी कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो खुद ही बोल देते। भाई एकता कपूर का ट्वीट जाके देख लेना, एक विलन रिटर्न जब रिलीज हुई थी ना, पहले दिन 7 करोड़ आया था। ये 2-3 थिएटर विजिट किया था जॉन अब्राहम ने, अर्जुन कपूर ने, एकता कपूर ने, और ये सक्सेस पार्टी की पूरी तैयारी करके रखी थी कि भाई ये तो चल गई है फिल्म। 75 करोड़ उसका बजट था। पहले 3 दिन ठीक ठाक कलेक्शन है, 4 डे शायद 1 या 2 करोड़ पे आ गई। सब कुछ प्लान खत्म। एकता कपूर बेचारी पहले दिन बोल रही है वेल रिसीव रिस्पॉन्स, इट इज़ हिट, ट्वीट डिलीट कर दिया बेचारी ने। क्या बोलूँ भाई, क्यों अपने आप की इंसल्ट करवा रहे हो? ना ये वर्ल्ड वाइड में सही गई है, ना इसका बजट इसने नेट में क्रॉस किया। और बॉलीवुड का रूल यही है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया के वर्डिक्ट देखो, मैं पहले भी बोल रहा हूँ 30 से लेके 45 दिन के बीच कभी भी वर्डिक्ट आ सकता है। आप बार बार फोर्स कर रहे हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे कोई अक्षय फैंस को हर्ट नहीं करना है, बट यार एक चलो सबको भूल जाओ तुम, सब वो दाढ़ी वाले यूट्यूबर सबको भूल जाओ, मुझे तक भूल जाओ। मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज तक आपने वर्डिक्ट कहाँ पे देखा? क्या किसी यूट्यूबर ने बोला इसलिए हिट हो गई क्या? आज तक क्या आपने बाकी फिल्मों का जब भी वर्डिक्ट आया है, आपने क्या उसने बोला इसलिए ही लिया, इसलिए हिट हो, वो बोल रहा है इसलिए हिट है? आपको सही लग रहा है ये? रियलिटी ये है कि मैं खुद मानता हूँ कि अक्षय कुमार पे जलता है बॉक्स ऑफिस इंडिया का साइट। मैं खुद मानता हूँ बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ जो है नया वो भी जलता है, बट उससे फैक्ट तो नहीं बदलेगी ना भाई कि कलेक्शन हुआ ही नहीं है। इट इज़ अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। भाई एवरेज वर्डिक्ट का भी मुश्किल लग रहा है मुझे। आए तो मैं भी खुश हो जाऊंगा कि कम से कम एवरेज आ गया। भाई स्काई फोर्स एक ऐसी फिल्म है जो लास्ट के 2 साल में शायद अक्षय की अच्छी गई हो, 100+ भी गई हो, बट बजट ने डुबा दिया है। ये सिर्फ इसी में खुश हो जाओ कि एटलीस्ट इसका हाल खेल में सरफिरा और बाकी जैसा कलेक्शन नहीं हुआ है, 100+ होके फ्लॉप हुई है। काश इसका बजट कम होता, अक्षय सर की 60 से 70 करोड़ वाली फीस नहीं होती तो बात अलग होती, और नहीं होती ना मेरे भाई। इसका अगर बजट कम होता ना, मैडॉक वाले नचाते इस फिल्म को। इनके पोस्टर्स देखो कितने आलीशान होते हैं भाई। इन्होंने पोस्टर छोड़ो, इन्होंने कलेक्शन देना बंद कर दिया। और इसके बाद भी आपको उन यूट्यूबर्स की सुननी तो सुनो ने यार, मुझे मत बोलो फिर कि भाई आप भी कंफर्म बताओ, क्योंकि क्यों आज आपको मेरी ज़रूरत पड़ी। मैं देख रहा हूँ 8 दिन से मैंने कमिटमेंट की थी ना कि जब वर्डिक्ट आएगा तभी बात करूँगा, तब तक मैंने स्काई फोर्स पे वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे बहुत कमेंट आए
रियलिटी ये है दोस्तों कि आप सच्चे फ़ैन हो अक्षय सर के, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बट फैक्ट नहीं बदलेगी। आप दिल से जानते हो कि मैं बायस नहीं बनूंगा। मैंने सिंघम अगेन के वक्त भी जो लोग अक्षय के फैन बोलते थे मैं सिंघम को ये कर रहा, जाके देख लो कि जब बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आया था मैंने ओपनली बोला था कि भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया इट्स अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, सिंपल। भाई मैं उस टाइप का बायस नहीं हूँ कि वो जो कुछ शाहरुख फैंस यूट्यूबर्स भरे पड़े, कुछ सलमान, कुछ अजय, कुछ अक्षय। नो यार, फैक्ट के साथ जाता हूँ मैं, बात ख़त्म। और मैं देखो, मैंने कोई स्काई फोर्स पे कॉरपोरेट वाला कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना मैंने बोला कि 50-60 करोड़ ही हुआ है, 100 नहीं हुआ है, ना यार। बोलना होता निगेटिविटी फैलाना तो फैला देता भाई, पर वर्डिक को क्या मतलब। आपको कोई भी तीसरा बंदा है, आपके पेरेंट्स पूछेंगे तो क्या स्काई फोर्स क्या थी, हिट थी फ्लॉप थी? तो हिट थी तो कुछ लोगों ने बोलेगा, कुछ लोगों ने पूछा बाय द वे आपसे जिनका ज़्यादा नॉलेज है मूवी का, भाई कहाँ पे, बॉक्स ऑफिस इंडिया पे या कहाँ, मतलब कैसे आपको पता है? आप ये बोलोगे नहीं भाई वो यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर अक्षय फैन वो बोल रहा था। यार कम ऑन, प्लीज़ बी ब्रेव। बाकी तुम लोगों को नहीं बिलीव करना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं वर्डिक्ट आने के बाद मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरे भाई। मैं भी दिल से चाहता था कि वो फिल्म अच्छी चले, अरे नहीं चली भाई। तुम लोगों को 1000 बार बोला था मैं कि सेकंड वीक में सपोर्ट करो। देवा ने खुद तो डूबी गई, इसको भी डुबा दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अक्षय सर ने केसरी 2 वगैरह टाइप की फिल्में करनी चाहिए जिनमें उनका खुद का प्रोडक्शन है। अब 50-60 करोड़ की फिल्म है वो केसरी 2, देख लेना धमाका क्या होगा। तुम्हें बिलीव करना है करो, मत करो, बाकी एक बार वर्डिक्ट आने के बाद तुम खुद मुझे बिलीव कर ही लोगे। लेकिन एक बात का मुझे बहुत अच्छा लगा कि 8-9 दिन से मैंने उस फिल्म पे वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे कमेंट बहुत आए कि भाई प्लीज़ आप सच सच बताओ, क्योंकि आखिर आपको ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी मुझे पता है। 8-9 दिन तक जो यूट्यूबर्स आपको कुछ अलग अलग मसाला लगा के बता रहे थे, अचानक ये बोलने लगे कि भाई शायद ये नहीं चल रही है, शायद ये इसका वर्डिक्ट फ्लॉप है। अब एक बात बोलो, ये जो कुछ यूट्यूबर्स थे इतने दिन से आपको हिट बना के बोल रहे थे, अब ये क्यों बोल रहे कि भाई वर्डिक्ट आना बाकी है? क्यों अब क्यों चेंज हो रहे हैं? ये रियलिटी है भाई दोस्तों, जब सच के साथ रहते हो ना तो आपको ज़्यादा फेंकना नहीं पड़ता है, आपको फैक्ट के साथ रहे। मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स की तक परवाह नहीं की इसके सच्चाई के लिए। सोचो आप, इतने गुस्सा हुए अक्षय सर के फैंस मुझ पे, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, फैक्ट के साथ रहना है ना मुझे। लेकिन मैं बाकी फिल्मों की भी रियलिटी सामने लाता हूँ, तो इस फिल्म की क्यों नहीं लाऊँ भाई इतना। और चलो ठीक है, अब जाते जाते एक ही बात कहूँगा, मैडॉक ने इस फिल्म को छोड़ क्यों दिया अगर ये अच्छी चल रही थी तो? और इनका पोस्टर तो लास्ट का क्या आया था मालूम है? 119 करोड़ का नेट। ये लोग 159 या कुछ करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लाए थे। बजट आपको भी पता है, रियलिटी आपको भी पता है, बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट आने वाला है। 30 दिन लगते हैं, कम से कम 30 या 45 दिन लगते हैं, तो रुको ना, आएगा। गलत नहीं आऊँगा भाई मैं। और देखो, अगर कोई भी एक चांस होता ना कि हिट का वर्डिक्ट का, तो मैं आपको खुद बोल देता अरे रुको यार। एक बात बोलूँ उससे पहली बात, तो अब छावा इतनी जगह पे रिलीज़ है कि स्काई फोर्स निकाल दी गई है। अगर हिट वर्डिक्ट आना होता ना भाई 10 दिन पहले आ जाता, ये याद रखो। सिर्फ सवाल अब ये है कि क्या एवरेज आएगा या फ्लॉप आएगा। भाई रियलिटी ये है कि भाई ओवरसीज़ में बिल्कुल नहीं चली, और नेट में ऐसी नहीं चली है कि भाई कुछ। नेट में तो भाई प्रोड्यूसर फिगर तो आना बंद हो गए, 107 बॉक्स ऑफिस नेट का फिगर है, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 128 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर्स के अकॉर्डिंग। प्रोड्यूसर ने तो फिगर देना बंद कर दिया, कौन सा 128 करोड़। वर्डिक्ट का इंतज़ार करो यार, मैं आपसे कोई ज़्यादा आर्गूमेंट करना नहीं चाहता। एक बार आ जाएगा वर्डिक्ट, आप खुद बोलोगे भाई दिग्विजय सही था। एक बात ज़रूर कहूँगा, लेकिन जिस दिन वर्डिक्ट आएगा मैं आप लोगों को रोस्ट नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं करूँगा, लेकिन उन यूट्यूबर्स को एक बात बोलूँगा मैं, उन्होंने तुम लोगों की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बनाया था ना झूठा। चाहे कुछ भी हो उतना बोल देना उन यूट्यूबर्स को। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रोस्ट नहीं करूँगा भाई, मैं किसी को नहीं करना मुझे, क्योंकि जो सच्चा होता है उसको ये नहीं चीज़ें पसंद। मैं एक बात उन यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, शेयर कर देना उनको भी ये वीडियो, प्लीज़ माफ़ी मांग लेना अपनी ऑडियंस से। अपनी ऑडियंस जो तुम्हें इतना देखती है सच्चाई के साथ, उनके साथ तुमने गद्दारी की थी जस्ट फॉर सम व्यूज़ यार। प्लीज़ सच्चाई एक बार खुलने के बाद पोल तुम लोगों की, क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट आएगा ना मेरे भाई, ट्रस्ट मी, जिन जिन लोगों ने मुझे कुछ बोला था ये खुद जाके, उनको नहीं बैंड बजाई उन लोगों ने, तो देख लेना। मैं बोलने की भी ज़रूरत नहीं, ये सामने से बोलेंगे
क्योंकि सच्चाई में वो पावर होती है। बाकी ख्याल रखो अपना। जय हिंद, टेक केयर एंड या वर्डिक का मुझे भी अब बहुत ज़्यादा इस पे वीडियो नहीं बनाने हैं। एक दो तीन वीडियो, दो ही नहीं, एक ही वीडियो जब वर्डिक्ट आएगा तो बना दूंगा, विथ प्रूफ बना दूंगा बस। पर एक बात, मुझे उन यूट्यूबर्स से एक ही चाहिए कि उन्होंने आपकी माफ़ी मांगी बस। टेक केयर।